हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। पीछे हमने आपको शिक्षा क्या है, शिक्षा की परिभाषाएं क्या हैं, दर्शन क्या है, दर्शन की परिभाषाएं क्या हैं, इसके बारे में बताइए। और आज हम आपको शिक्षा एवं दर्शन शास्त्र का संबंध क्या है उसके बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास। शिक्षा तथा दर्शन के बीच केवल घनिष्ठ संबंध ही नहीं अपितु दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। दर्शन जीवन के उस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है जिसे शिक्षा को प्राप्त करना। दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है। शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन भी है। शिक्षा शास्त्री समय समय पर दार्शनिकों के सम्मुख प्रायः ऐसी नई नई पेचीदा समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है जो उन्हें अध्यापन कार्य के लिए परेशान करती हैं। इस प्रकार शिक्षा नए दर्शन को जन्म देती है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि महान दार्शनिक, महान शिक्षा शास्त्री भी जो हुए हैं, सभी दार्शनिकों ने अपने अपने दर्शन को क्रियात्मक अथवा व्यवहारिक रूप देने के लिए अंत में शिक्षा का सहारा लिया। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा और दर्शन दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। मतलब कि जैसे शिक्षा हमारे लिए ज़रूरी है वैसे हमारे लिए दर्शन भी ज़रूरी है। और जो दर्शन है ये हमारे जो वास्तविक लक्ष्य, वास्तविक जो हमारे एम्बिशन होते हैं उनको प्राप्त करने के उनको निर्धारित करता है, और उनको कैसे प्राप्त करना है, किस माध्यम से प्राप्त करना है, ये भी सिखाता है। जिसे शिक्षा को प्राप्त करना है, जो लोग शिक्षा अपनी लाइफ में एक हाई एजुकेशन पे जाना चाहते हैं, हाई एजुकेशन मतलब कि प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो दर्शन होता है वो शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। कि मतलब कि शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन भी है। मतलब कि जैसे हमें कोई चीज़ हमें पढ़ के नौकरी पानी है तो उसके लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हमको नौकरी मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मेन लक्ष्य नौकरी है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हम शिक्षा का सहारा लेंगे, क्योंकि बिना पढ़े आपको नौकरी नहीं मिल सकती है। बिना पढ़े जब तक आप नौकरी नहीं मिलेगी तब तक आप लग्जरियस लाइफ नहीं जी सकते हैं। शिक्षा शास्त्री समय समय पर दार्शनिकों के सम्मुख ऐसी पेचीदा समस्या ले आते हैं जिसको शिक्षा के माध्यम से या दर्शन के माध्यम से ही हम सुलझा पाते हैं। और वो जो समस्याएं होती हैं वो व्यक्ति को हर तरीके से परेशान कर देती हैं, मानसिक, शारीरिक या फिर कई तरीक़ों से। और अगर हमारे पास उन चीज़ों का सलूशन होता है तो हम आराम से उन चीज़ों का सलूशन निकाल के और समस्याओं से निपट पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा और दर्शन दोनों अपनी अपनी जगह हैं, पर दोनों एक दूसरे से इस तरीके से कोरिलेट हैं कि दोनों के माध्यम से या दोनों को पकड़ के ही हम आगे अपने लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। महान दार्शनिक और महान शिक्षा शास्त्री जो हुए उन्होंने भी दर्शन का ही सहारा लिया, या फिर शिक्षा को प्राप्त करने के लिए दर्शन का ही सहारा लिया। अपने लक्ष्य को पाने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने शिक्षा का सहारा लिया। और सभी दार्शनिकों ने अपने अपने दर्शन को क्रियात्मक रूप से किया। जैसे मान लो हम काम करने का ढंग भी होता है कि कोई है अपने काम करने को ढंग को धीरे धीरे करता है और तो धीरे धीरे सीखता है। कुछ लोग हैं कि कम समय में जल्दी काम करके अपना काम ख़त्म करके उसे जल्दी सीख लेते हैं। काम करने मतलब कि इसमें ये बताया गया है कि आप अपने काम को या अपने कोई भी कार्य है उसको कितना क्रियात्मक रूप से, कितना क्रिएटिविटी दे सकते हैं काम में। कहने का मतलब ये है जो शिक्षा है और दर्शन दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। दर्शन जीवन के उस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है जो आप अपनी लाइफ में सबसे ज़रूरी एम पाना चाहते हैं या करना चाहते हैं। ये हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ जीवन का लक्ष्य होता है, उसको पाना चाहता है। तो उसके लिए आपको शिक्षा और दर्शन दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। दोनों को पकड़ के ही, दोनों के माध्यम से ही आप शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और ये एक साधन भी है। और जो पढ़ाई हमारी शिक्षा में या फिर हमारे दर्शन में जो भी समस्याएं आती हैं, जो समस्याओं का कोई सलूशन नहीं होता है, तो दोनों के माध्यम से शिक्षा का सलूशन हम आराम से इजीली निकाल सकते हैं। और कुछ लोग हैं परेशान हो जाते हैं, और जो हम शिक्षा या दर्शन के माध्यम से जो सलूशन निकालते हैं और तो वो एक नए दर्शन को जन्म देती है। मतलब कि कुछ ना कुछ एक नया सलूशन निकाल के सामने आती है। या फिर हम कुछ सीखेंगे, या तो हम गलत वे में जाएंगे या फिर सही वे में जाएंगे। तो गलत और सही वे के बीच में जो हम एक नई चीज़ सीखते हैं वो क्या होता है, वो एक नई चीज़ हम लोग सीख के आते हैं और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते, उसको शिक्षा में इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको दर्शन में इम्प्लीमेंट करेंगे, और उससे हम क्या कहते हैं, चीज़ों को
आराम से सीख सकते हैं या फिर अपने लक्ष्य में निर्धारित कर सकते हैं, अपने लक्ष्य में उसको प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है। और जो उनको अध्यापन कार्य में भी सहायक होती है। और जैसे जो जो चीज़ें हम शिक्षा के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से सीखते हैं, तो उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको अपने अध्यापन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है